नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए 2024 कैसा होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, सीधे चलते हैं। तो सबसे पहले तो अब देखिए कि जो ट्रांजिट्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि उसी का असर आपके जीवन पे ज़्यादा पड़ने वाला है। जब हम ईयरली राशिफल की बात करते हैं तो जो कुछ बड़े प्लैनेट्स हैं जिनका ट्रांजिट लगभग एक साल से ऊपर का होता है, उसका असर आपके जीवन पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, एक आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक ट्रांजिट की सीट है ना। यहाँ पे आप देखिए सूर्य 30 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। दिसंबर 16 को वो उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है और 14 जनवरी को वो जब निकल जाएंगे मकर राशि में जाएंगे तो मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो कुछ ऐसे ही अब मंगल को देखे तो 45 डेज, मरकरी को देखे तो 21 डेज, और चार्ट में आप देख सकते हैं कौन से डेट में उन्होंने अपनी राशि परिवर्तन करी है। शुक्र की देखिए आप 26 डेज में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा तो खैर 2 सवा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव यदि राशिफल के हिसाब से देखा जाए तो उतना आप उसको कैलकुलेटिव नहीं बना सकते हैं। तो जो प्लैनेट हमारा फोकस में है, जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे आपका राशिफल ईयरली कैसा रहने वाला है, और इन प्लैनेट के हिसाब से हम समझेंगे कि मंथली राशिफल कैसा रहता है। जब वो सीरीज बनेगी तब उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि लास्ट ईयर उन्होंने राशि परिवर्तन किया था और करीब करीब 12.5 महीने वो एक राशि में रहते हैं, है ना। तो लास्ट जो अप्रैल में उनका ट्रांजिट हुआ था, अब वो मई तक रहने वाला है। मई 1 तारीख को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अभी मेष राशि में है फिलहाल जुपिटर, जो कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके ही राशि में बृहस्पति जाने वाले हैं। और खास कर अगर आपकी बात की जाए तो आपके तो वो लगन में ही रहने वाले हैं बृहस्पति। ये मई के बाद, मई से पहले वो मंगल की राशि पे यानी कि मेष राशि पे रहने वाले हैं, यानी कि 12वें घर में 12th हाउस में। 1 मई तक आपके 12th हाउस में रहेंगे बृहस्पति और 1 मई के बाद वो आपके लगन में आ जाएंगे। अब इसका रिजल्ट कैसा हो जो आगे हम बढ़ेंगे तो समझेंगे। उसके बाद है आपका शनि। सर शनि को देख लीजिए, शनि जनवरी 17 2023 को वो एक्वेरियस से निकलकर इंटस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में ही वो उनका गोचर ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांजिट 17 जनवरी 2023 को। और 2.5 साल रहते हैं शनि, तो ये साल तो आपके मान के चलिए कि एक्वेरियस में ही रहने वाले हैं वो, है ना। एक्वेरियस साइन पे ही जाके रहने वाले हैं। और जब राहु केतु की बात करेंगे आप तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो मीन राशि में जा चुके हैं और केतु जो है वर्गो में जा चुके हैं। अगर आपको इस तरीके से अगर देखना हो कि आपकी कुंडली कैसी दिखेगी 1 जनवरी के हिसाब की, जो आपकी कुंडली दिख रही है वो कैसे दिखेगी, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे बृहस्पति जो है आपके 12वें घर पे है ना। और राहु आपके 11वें घर पे है, 11th हाउस पे, और केतु आपके पंचम में है। शनि जो है आपके 10वें घर पे है। गौर करने वाली बात है वो ये है कि राहु जो है वो मीन राशि पे है, बृहस्पति जो है मंगल के साइन पे है, केतु जो है बुध यानी कन्या राशि पे यानी बुध के साइन पे है, और शनि जो है 10th हाउस में है, 10वें घर में है और अपने ही राशि में बैठे हैं। तो इनके हिसाब से अगर आपको रिजल्ट थोड़ा समझना हो तो आप अगर स्क्रीन पे देखिए तो सबसे पहले बृहस्पति को देखिए। बृहस्पति जो है 12th हाउस में बैठे हैं मंगल के साइन पे। क्या समझना है आपने को कि मंगल क्या है, बृहस्पति के मित्र माने जाते हैं। तो मित्र के राशि पे है बृहस्पति, लेकिन हाउस कौन सा है, 12th है। अपनी 5वीं दृष्टि से कहा देख रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं, जहां पे अभी आप देख रहे होंगे 5 नंबर लिखा है और चंद्रमा 2.5 दिन में वहां से निकल जाएगा, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे बनता नहीं। लेकिन 4th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि उनकी 5th दृष्टि है, लेकिन हाउस कौन सा है, 4th हाउस है। 5 नंबर लिखा है, यानी कि सूर्य की राशि है वो लियो यानी मित्र दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं दृष्टि के हिसाब से 4th हाउस पे यानी आपके मदर के लिए, आपके गाड़ी घोड़े की आप बात कर लें, चल संपत्ति की बात कर लें, है ना, उसके हिसाब से बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे काफी अच्छी होने वाली। कोई अगर समस्या चल रही थी, अब जमीन वगैरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सहूलियत जरूर प्रदान करेंगे। अगर आपके माता के हेल्थ में कोई समस्या चल रही थी, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि उसको ठीक करने का काम करेगी, क्योंकि मित्र की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि तो वैसे भी अच्छी मानी जाती है। अब बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पे है, वहां राशि है 7 नंबर यानी तुला। ये मित्र दृष्टि नहीं है और 6th हाउस वैसे ही बृहस्पति के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता है। तो इस समय पे अगर आपका हेल्थ की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ बृहस्पति परेशान करेंगे। खास करके अगर आपके आदत जो दिनचर्या है वो अगर ठीक नहीं है, आप ऑलरेडी डायबिटीज या किसी चीज से बीमारी से ग्रसित हैं, तो वहां पे आपको बृहस्पति परेशान कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं डायबिटिक जो लोग होते हैं उसमें बृहस्पति का बड़ा योगदान हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की वजह से मीठा आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत खाते हैं, आपको नुकसान होता है। और 6th हाउस पे दृष्टि है तो वो
ऑब्वियसली आपके 6th हाउस से आप एनिमी, डिजीज और रोग रिपू और ऋण को बेसिकली देखते हैं, तो वहां पे आपको नुकसान यहाँ पे बृहस्पति जरूर करेंगे अगर अपने अपना हेल्थ का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो। हाँ, अगर आप किसी फालतू की दुश्मनी वगैरह में फंसे हुए हैं तो हो सकता है बृहस्पति की दृष्टि वहां आपको थोड़ा आराम दे, क्योंकि उस लेवल तक वो दुश्मनी नहीं जाएगी जहां आपको काफी नुकसान हो। कर्ज की बात करें तो वहां पे भी बृहस्पति आपको कुछ ना कुछ रास्ते आपको दिखाएंगे कि आपको कर्ज खत्म हो। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 12th हाउस में बृहस्पति खर्चा करवाते हैं, है ना। 12th हाउस में है तो ऑब्वियसली जो भी प्लानिट हो जिस घर में बैठेगा उसके हिसाब से उसको उसका फल देना ही देना है। तो 12th हाउस में है तो खर्चा जरूर करवाएंगे, लेकिन अब खर्चा आप कहाँ करें? खर्चा आप कीजिए चैरिटी में। खर्चा वो करवाएंगे वो अलग चीज है, आपको क्या करना है? आपको चैरिटी पे खर्च करना है। आपको मंदिर वगैरह में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाइए, मंदिर जाइए, वहां लोगों को डोनेट कीजिए, खाना खिलाइए, इन सब चीजों में आपको खर्चा करना है। तो बृहस्पति जो बाकी आपके खर्चे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका बराबर वो कर देंगे। लेकिन जो दृष्टि है 6th हाउस पे, वहां पे आपको बीमारी के हिसाब से तो ठीक नहीं है, वहां आपको जरूर बढ़ाएंगे। बृहस्पति क्या एक्सपेंशन के कारक हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत है, तो कहीं ना कहीं आपको दुश्मनी से बचा के चलेंगे। होगी दुश्मनी, कोई दिक्कत नहीं, कर्जा भी होगा, लेकिन रास्ता भी वहां से निकलने का वो आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्लानिट आपके कुंडली में किसी भी प्रकार से बेनिफिक या बेनिफिक हो तो वो कर्म का ही है, आपका ही कर्म है, तो उसको आप ठीक करके ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। वैसे आपको कहते हैं ना, बाईपास नहीं कर सकते आप, कहीं ना कहीं आपको झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक नहीं भी ठीक है। आप उसको किस तरीके से आपको यूज करना है ये आपको देखना है। अब बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है ना, वो आपके जा रही है 9th हाउस, सॉरी 8th हाउस पे। अब वहां देखिए बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण की राशि है, 9 नंबर वहां पे है, तो ये मान के चलिए कि मित्र दृष्टि भी नहीं, आप ये कह सकते अपने घर पे दृष्टि है, वो भी मूल त्रिकोण की राशि पे। तो यहाँ लाइफ स्पेन को बढ़ाएंगे। कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर आपके जीवन में चल रहे थे जिसकी वजह से आपकी परेशानियां थी, तो वहां उसके हिसाब से बृहस्पति का ठीक है। अगर चोट चपेट की स्थिति आपके जीवन में बन रही थी तो बृहस्पति की दृष्टि उस चीज से आपको बचा के चलेगी। और कुछ हद तक जैसे कई बार पूर्वजों की संपत्ति होती है, वो अगर उस चीज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपको तरीके से मिल जाएगा, बशर्ते आप किसी का लूट मार ना मचा रहे हो, आपके हिस्से का कोई चीज आ रहा है वो रुका हुआ है, तो बृहस्पति की दृष्टि वहां पे वो ठीक करने वाली है। और रिसर्च वगैरह में आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप वेद को, गीता को, इन सबको शामिल कीजिए, उसमें थोड़ा पढ़िए, तो आपको बाकी के रिसर्च में भी बृहस्पति काफी मदद देने वाले हैं। तो ये तो हो गया बृहस्पति, है ना। अब आगे आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए राहु केतु का तो मैंने बताया था कि राहु आपके 11th हाउस में है, केतु आपके 5th हाउस में। और राहु चूंकि 12th मीन राशि पे है, तो अगर हाउस की बात करें तो राहु के लिए बड़ा बेनिफिक हाउस है। अचानक से धन का आगमन होना है कि नहीं, अपने से बॉस जो है आपके, अपने बड़े भाई बहन, उनसे आपको मदद मिलना, ये सब बृहस्पति राहु करेंगे। लेकिन चूंकि मीन राशि पे है और बृहस्पति से उनकी उतनी मित्रता नहीं है, और राहु क्या है, भ्रम पैदा करते हैं। और मीन राशि क्या है, जल तत्व की राशि है ना, वहां पे मतलब जल की प्रधानता है, मन है अथाह सागर की तरह। तो अगर भ्रम की स्थिति अगर कोई बन जाती है तो मीन राशि में होने की वजह से वो भ्रम की स्थिति इतनी ज्यादा बन जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये पैसा आ रहा है तो क्यों ना रहे, और भी आएगा, बहुत सारा खर्च कर देते, वो नहीं करना है। कि बृहस्पति 12th हाउस में, अगर आप जैसे ही इलीगल चीजों पर खर्चा करेंगे, देखिए वही मैंने कहा, बृहस्पति एक काफी शुभाशुभ प्लानिट है, 12th हाउस में वो खर्चा करवाते हैं। तो आप अगर अच्छे कर्म पे खर्चा करेंगे तो बृहस्पति वहां आपकी मदद कर देंगे। लेकिन आप अगर फालतू चीजों में, जैसे दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, मतलब कहने मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप भोग विलास में खर्चा करने लग जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे बृहस्पति तो खराब हो ही जाएंगे। और राहु से जो भी इनकम मिलता है, देखिए राहु को आप मैनिफिक प्लैनेट मान के चलते हैं, अचानक से रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन जो तरीका है उसको खर्च करने का वो अगर सही है तो राहु आपको हमेशा ही मदद करेंगे। वरना क्या करेंगे राहु, राहु आपको भ्रम की स्थिति बनाएंगे, बहुत ऊपर ले जाएंगे, फिर जब आप गिरेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि देखिए जितने ऊपर से गिरते हैं चोट उतना ही लगता है। फिर राहु बैठ के कुटिल मुस्कान से आपको देखेंगे कि चलिए ये तो मेरे चक्कर में फंस गया, तो वो आपको ध्यान रखना है। 5th हाउस में केतु है, विच्छेदात्मक ग्रह है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, 6 नंबर की राशि अपनी केतु कहीं ना कहीं कन्या राशि में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं, उस हिसाब से आपके देख जाए तो ठीक है। लेकिन पंचम में है, अपने स्वभाव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, विच्छेदात्मक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रेम वगैरह में है तो यहाँ आपको धोखा मिलने वाला है। या फिर आपकी शादीशुदा जीवन में है तो कहीं ना कहीं हमेशा ही किसी ना किसी से बकझक बकझक चलती रहेगी। लेकिन उसका उपाय भी यही है कि उसको आपको समझना है, एक दूसरे को समझना है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं केतु उस चीज को आपको अच्छा परिणाम देंगे। वरना
आप ये मान के चीजिए कि आपको आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये समय है जहां आपको धोखा मिल सकता है। थोड़ा सावधानी बरत के रखें, अपनी आंखें खोल के चारों तरफ चीजों को समझें, क्योंकि देखिए एक रिश्ते क्या होता है ना, कभी नाजुक होते हैं और प्रेम की डोर काफी नाजुक होती है। और केतु, राहु केतु बोले है तो मेलेफिक प्लैनेट, लेकिन केतु कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से मोक्ष की तरफ भी ले जाता है, तो एक मन मुटाव सा क्रिएट कर देगा, फिर आपको प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। वो स्थिति यहाँ पे केतु जो है आपको पैदा कर देंगे, है ना। अब बात करते हैं शनि की। देखिए शनि का मैंने ऑलरेडी बना रखा है। शनि की दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि वो आपके 12वें घर पे है, 12th हाउस पे शनि की दृष्टि है। अब यहाँ पे बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हैं और मंगल का साइन है, तो मित्र दृष्टि तो बिल्कुल नहीं है। तो ये यहाँ पे शनि उसी को फायदा पहुंचाएंगे जो फॉरेन वगैरह में ट्रेवल कर चुका है या फॉरेन में जो वगैरह जॉब मिल रही है, तो शनि अपने स्वभाव के अनुरूप आपको फल देंगे। वरना यहाँ पे शनि, अगर आप अगेन फिर वही बात आती है, अगर आप भोग विलास पे ज्यादा खर्च करते हैं, अन्य अनावश्यक चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो शनि यहाँ पे दंडाधिकारी हैं, आपको कर्म का फल जरूर देंगे। तो अगेन आप चैरिटी कीजिए, लोग की मदद कीजिए। इस समय पे खर्चा अगर हो ही रहा है तो किसी के काम आ जाए, तो यहाँ पे शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी फॉरेन ट्रेवल्स के लिए शनि यहाँ पे ठीक है फिर भी। अब उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे होती है। अब देखिए 5 नंबर की राशि है, मित्र दृष्टि तो बिल्कुल नहीं है, तो ये माता के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में माता को इश्यू हो सकती है, कोई गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, वो सब चीज आपको देख के चलनी है। हाँ, बहुत ज्यादा आप अगर जब जमीन वगैरह या कुछ ऐसा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, है ना। ऐसे आंख बंद करके पैसा नहीं दे देना है, तो पैसा डूब जाएगा, है कि नहीं। ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब आती है बात शनि के 10वीं दृष्टि की, तो वो 7th हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। 8 नंबर की राशि है, मित्र दृष्टि बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका रिश्तों में कहीं ना कहीं एक कहते हैं गर्माहट की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन अगर मेच्योरिटी से आप हैंडल करेंगे, देखिए शनि क्या है, शनि मैच्योर प्लानिट है ना। वो आपको इतना तपाते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना दुख देते हैं, लेकिन कुछ बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कष्ट देते हैं ताकि आप जीवन में परेशान रहे, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बना देंगे कि फिर आपका को टिक नहीं सकता, लेकिन समय लगता है। तो उसी तरीके से रिश्तों में जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक शनि जो है आपको कुछ सिखाते रहेंगे उस रिश्तों की बदौलत। जब आप उस चीज को समझ जाएंगे, आप ये मान लेंगे कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट देना है, रिश्तों को समझना है, और बराबर का एक हक देने वाली बात है। कहने का मतलब है कि जब कोई चीज मुद्दा हो तो बोलने का आप उसको बोलने का मौका दें, समझें और एक रिस्पेक्ट देंगे, तो शनि आपको उस मेच्योरिटी की तरफ ले जाएंगे कि रिश्तों को संभालना कैसे। तब जाकर शनि आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर बहुत लंबे समय से अगर कोई शादी वगैरह में समस्या हो रही है, हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से शनि उसमें आपको मदद करेंगे, बशर्ते आप उस चीज को समझिए और मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए। तो ये हो गया राहु केतु शनि और बृहस्पति की दृष्टि के हिसाब से, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, हम समझेंगे कि आपका बाकी और चीजें कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि वृषभ राशि के लिए प्रेम कैसे रहने वाला है। देखिए ये उतार चढ़ाव का सिलसिला बिल्कुल बना रहेगा। इसकी जो मेन वजह है वो है केतु। केतु आपके 5th हाउस में है, तो प्रेम को लेकर आप बहुत ज्यादा ये ना सोचें कि सब कुछ अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में थोड़ी समस्याएं तो आती रहेंगी, अगर आप समझदार हैं तो उससे निकल जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा दिल पे लेते हैं चीजों को, तो थोड़े बहुत धोखे से ही आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कोई आपको अंधेरे में रख रहा है, और उसकी वजह से काफी सारा प्रॉब्लम आपके जीवन में प्यार में हो सकता है। आपका दिल टूटने की पूरी पूरी संभावना आप ये मान के चलिए। तो थोड़ा सा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जैसा मैंने बताया, अगर शादीशुदा जीवन में है तो रिश्तों को संभाल के चलिए, क्योंकि ये समय कई बार रिश्तों को तोड़ने के हिसाब से भी काम करता है। अब हम बात करते हैं कैरियर के हिसाब से। देखिए कैरियर, मेरे हिसाब से आपका कैरियर हमेशा अच्छा रहने वाला है इस बार, क्योंकि जो शनि है वो 10th हाउस में है, अपने ही राशि में है। तो इसमें क्या है, आपको अगर आपने मेहनत की है जीवन में, है ना, अब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शनि कभी भी शॉर्टकट से कुछ नहीं देते हैं। अगर आपने मेहनत किया है ना, तो आपको शनि जो भी मेहनत आपने किया है उसका फल आपको जरूर देंगे, कुछ भी जाया नहीं जाएगा। आपको संजीदा से काम करना है, बिना किसी को धोखा दिए, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करके चलनी है, तो आपको उनका सानिध्य प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं आपको पदोन्नति का भी इस हिसाब किताब इसमें दिख रहा है, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है, ये आप मान के चलिए करियर के हिसाब से। अब बात करते हैं शिक्षा। देखिए शिक्षा, अगेन 5th हाउस में केतु है, तो आपको कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो लोग हैं उनका उनका मन नहीं लगेगा, थोड़ी सी परेशानी उनको रहेगी। केतु जो है ना, थोड़ा आपको मन विचलित करके रखेंगे, एक मन मुटाव सा रहेगा। लेकिन उसके विपरीत अगर आपके जाके आपने कर लिया, तो वही केतु आपको ज्ञानी भी बना देंगे, इतना आप जान के रखिए, है ना। कई बार क्या होता है कि जो चीजें आपको परेशान कर रही होती है, उपाय भी कहीं ना कहीं वही होता है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि थोड़ा मन आपका पढ़ाई में कम लगने वाला है। उसके लिए गणेश जी की पूजा कीजिए आप,
कहीं ना कहीं गणेश जी आपको बहुत मदद करेंगे। इस साल जो है ना आपको बहुत ही एकाग्र होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नहीं तो आप अपने आप से ही परेशान हो जाएंगे, आप थोड़ी सी असफलता मिलेगी, आपको लगेगा मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा जीवन में, उसके खिलाफ आपको जाके लड़ना है। अब हम बात करते हैं आपके वित्त की। तो पैसे की जहां तक बात है, देखिए कैरियर अगर आपका अच्छा चलेगा, 10th हाउस अच्छा है, जॉब पर वहीं अगर इनकम का सोर्स है, और राहु आपके 11th हाउस में अचानक से इनकम देने के हिसाब से वो ठीक है। लेकिन बृहस्पति 12th हाउस में, तो जैसे मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि है 12th हाउस पे, अगर आप फालतू चीजों में खर्चा करते हैं, बेतहाशा पैसे की इज्जत नहीं करते हैं, तो आपको वहां खराब रिजल्ट मिलेगा। और बृहस्पति वहां पे आपको एक्सपेंशन के कारक है, तो खर्चा बेतहाशा बढ़ा देंगे। लेकिन आपको अगर आप सही चीजों में खर्च करते हैं, चैरिटी वगैरह में खर्च करते हैं, तो बृहस्पति वो आपको वापस करने की भी क्षमता रखते हैं। और खास करके 1 मई तक तो आपको ये मान के चलना है कि कोई बहुत ज्यादा फालतू चीजों में आपको खर्चा नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति 1 मई तक रहने वाले हैं 12th हाउस में। उसके बाद वो आपके लगन में आ जाएंगे, तो जो भी गया गुजरा है सब वापस कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति कर देंगे। हालांकि शुक्र की राशि में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि शुक्र भी बेनिफिक प्लानिट है, और बृहस्पति लगन में होके आपके पंचम, सप्तम और नवम पे दृष्टि डालेंगे मई के बाद। तो इन चीजों से रिलेटेड जो भी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उस पर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है कम से कम मई तक, और फालतू चीजों में खर्च नहीं करना है, ये आप मान के चलिए। अब व्यापार की बात करते हैं। देखिए व्यापार जब भी हम बात करेंगे, तो शुक्र और बुध जो है आपके सप्तम भाव में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालेंगे, और बृहस्पति आपके 12th हाउस में है। तो अगर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का आपका कुछ काम है, तो वहां आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाला है ना। आपको अपने व्यापार में साझेदार जो भी लोग हैं उनका पूरा सहयोग करना है, समर्थन करना आपको भी मिलेगा। तब जाके कंधा से कंधा मिलाकर आप काम करेंगे, तब इस समय आपको व्यापार में कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है। और मार्च से लेकर अगस्त के बीच आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। बहुत सारा पूंजी आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगाइए, और अपने 12th हाउस पे ध्यान रखिए, क्योंकि बृहस्पति मई तक आपको कहीं ना कहीं खर्चा आपके बढ़ाने में ही ज्यादा मदद करेंगे। तो थोड़ा सा संभल के कीजिए। राहु अचानक से कुछ ना कुछ पैसा आपको जरूर देंगे। फिर अगर मैंने वही कहा कि उसके भ्रम में आके आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके खर्चा नहीं करना है, आप समस्या में आ जाएंगे। अब बात करते हैं पूंजी और संपत्ति और वाहन की। तो देखिए गाड़ी तो अभी बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि किसी भी स्थिति में सूर्य का मंगल का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। तो आपको वाहन लेने से बचना है, दुर्घटना की संभावना बन सकती है। थोड़ा धैर्य रखें, है कि नहीं। खास करके मई के बाद अगर आपको लेना भी है, तो मई के बाद दें, तो आपको कहीं ना कहीं वो फायदा होने वाला है। और इस समय वाहन लेने से न केवल आपको प्रसन्नता होगी, मार्च अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूँ, आपके लिए वो भाग्यशाली भी साबित होगा। तो मई के बाद ही वाहन खरीदें, और या मई और अगस्त के बीच में आप कह सकते हैं कि वाहन खरीदें। मई तक कोई भी गाड़ी लेने से बचें। और संपत्ति आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि इनकम आपकी मेंटेन रहेगी 11th हाउस की वजह से, और शनि आपके 10th हाउस में, तो जॉब वगैरह बना के रखेंगे। आपको बचना है खर्च से, क्योंकि एक बार आप इन्वेस्टमेंट या किसी खर्च में फंस गए, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, तो आप समस्या में आ जाएंगे इस साल। आप मई तक वेट कीजिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम ये बात करें, तो बृहस्पति मई तक बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पे रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और केतु भी 5th हाउस में, तो पूर्व जन्म का भी जो भी आपके फल वो मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के हिसाब से ये साल मई तक तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके स्वास्थ्य की समस्या में वृद्धि होने वाली है, और विशेष ध्यान रहने का मतलब है कि साल के मध्य के बाद से ही कोई ना कोई सुधार मिलेगा। लेकिन वो तब जो आप अपना दिनचर्या आप ठीक रखेंगे, फालतू चीजें नहीं खाएंगे, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, शरीर को थोड़ा सा काम पे लगाएंगे, तब जाके आप ये मान के चलिए कि मई के बाद आपको थोड़ा सा हेल्थ पे सहयोग मिलेगा। बट मई तक तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये साल कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी संभावनाएं बनती रहे, खराब रहेगी आपको, और आप उसका ध्यान आपको रखना है। रेमेडीज की बात करें, तो इस साल आपको केतु का रेमेडीज करना चाहिए, गणपति जी की पूजा कीजिए। मई तक आप बृहस्पति यानी विष्णु सहस्त्रनाम का सुनिए। बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की आदत डालिए, तो आपको कहीं ना कहीं बचा के रखेंगे। तो ये था वृषभ राशि के लिए 2024 का प्रिडिक्शन। कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।